बेताल ने अर्जुन को पकड़ रखा था। अर्जुन छटपटा रहा था। वो बेताल के चंगुल से निकलना चाहता था, लेकिन तभी शोर मचने लगा। सारे भूत अर्जुन को घेरकर गोल चक्कर में खड़े हो गए। सब भूतों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और गोल गोल घूमने लगे। अर्जुन की घबराहट बढ़ने लगी। भूत मंडली अर्जुन के इर्द गिर्द गोल चक्कर काटते हुए शोर मचाने लगी। हा हा हु हु हा हा हु हु हा हा हु हु। कान फाड़ू शोर से अर्जुन का सिर फटने लगा। कान के पर्दे कभी भी फट सकते थे। बेताल ने फिर अर्जुन से पूछा, तू बताता है या पीपल के पेड़ पर उल्टा टांग दूं? बोल, बेटे का अंतिम फर्ज पूरा करके धर्म का पालन करेगा? भूत मंडली गोल गोल चक्कर लगाते हुए शोर मचा रही थी। हा हा हु हु। अर्जुन के मुंह से हा निकला और बेताल समेत सारे भूत गायब हो गए। अर्जुन की आंख खुली। वो थर-थर कांप रहा था। पूरा बदन पसीने से तरबतर था। गला सूख रहा था। उसने सिर हिलाकर इधर उधर देखा। वो अपने बेड पर था। बेड के पास रखी साइड टेबल पर जग में पानी था। अर्जुन ने जग से पानी को गिलास में नहीं डाला, सीधा जग से पानी पीने लगा। पूरा जग खाली कर दिया। 10 मिनट बाद अर्जुन नॉर्मल हुआ। टाइम देखा, 4:30 बजे थे। उसे अपनी मम्मी की बात याद आ गई। भोर समय के सपने सच्चे होते हैं। इतना याद आते ही वो परेशान हो गया। अगर सपना सच्चा है तो उसे कौन सा फर्ज पूरा करना है? आखिर सपना क्या कहना चाहता है? एक हॉरर राइटर जिसकी किताब पढ़कर पाठक कांपने लगते हैं, जिसके बारे में मशहूर था, अर्जुन मेहता की किताब रात को कभी नहीं पढ़नी। पढ़नी है तो दिन में पढ़ो। जो राइटर लिखता तो हॉरर है, लेकिन हमेशा भूत प्रेत के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाता है कि भूत प्रेत नहीं होते, सब मन की कल्पना है। बस कल्पना की ऊंचाई में उड़ान भरनी है और गहराई में डूबना होता है। उसकी यही खूबी उसे दूसरे राइटर्स से जुदा करती है और नंबर 1 बनाती है। वही नंबर 1 हॉरर राइटर खुद डर के कारण थर-थर कांप रहा था। लोगों को डराने वाला राइटर अर्जुन डरते हुए बिस्तर छोड़ता है। अर्जुन ने खिड़की का पर्दा हटाया। सड़क की दूसरी ओर पहाड़ी वाला जंगल आज डरावना लग रहा था। जिस जंगल से प्रेरणा लेकर अर्जुन ने हॉरर बुक्स लिखी, क्या उस डरावने माहौल को देखकर उसे नई किताब का प्लॉट मिलेगा? अर्जुन को कुछ नहीं सूझ रहा था। घर के सामने के पेड़ के पत्तों में उसे कोई अजीब सी आकृति नजर आने लगी। पेड़ वही था जो पिछले कई सालों से देख रहा था। बरसात में नहाते पत्ते, हवा में हिलते पत्ते उसको नई ऊर्जा देते थे। आज वही पत्ते उसे डरा रहे थे। खिड़की बंद करके अर्जुन बिस्तर पर लेट गया। उसे नींद आ गई। रात के सफर की थकान और फिर डरावना सपना अर्जुन को हिला गया। थोड़ी देर में उसे नींद आ गई। जब अर्जुन की नींद खुली, उसने सिन्हा अंकल और मिष्टी को अपने सामने पाया। अंकल ने अर्जुन के माथे पर हाथ रख, क्या हुआ अर्जुन बेटा, आज तुम उठे ही नहीं, मॉर्निंग वॉक पर भी नहीं गए? मिष्टी के हाथ में फ्लास्क था। उसने गर्म चाय अर्जुन को दी। अर्जुन हमेशा बिस्किट चाय में डुबोकर खाता था। अंकल ने उन्हें बिस्किट दिए। चाय पीने के बाद भी अर्जुन थोड़ा नर्वस ही रहा। मिष्टी ने उसकी परेशानी की वजह पूछी। अर्जुन टाल गया। उसने बस थकान बताई। रात का सपना उसके मन मस्तिष्क पर पूरा अंकित था, लेकिन वो अंकल को नहीं बताना चाहता था। लोग उसकी निडरता की मिसाल देते थे। वो उस पर कोई दाग नहीं लगाना चाहता था। अगर उसने बता दिया कि वो डर गया, तब लोग उस पर हंसेंगे, उस पर थूकेंगे। मिष्टी अर्जुन की लाइब्रेरी में किताबें देखने लगी। मैक्सिमम किताबें हॉरर की थीं, कुछ लव स्टोरी भी थी। उसने 2 किताबें पढ़ने के लिए अर्जुन से मांगी। अर्जुन ने कहा, लाइब्रेरी में किताबों का ढेर है, यहाँ पढ़ो, नहीं तो नीचे अंकल के फ्लोर पर भी पढ़ सकती हो। मिष्टी किताबें लेकर नीचे चली गई। रमा शंकर अंकल वहीं बैठे रहे। उन्होंने अर्जुन को रेस्ट करने की सलाह दी। लंच डिनर की चिंता नहीं करना, मिष्टी बहुत टेस्टी खाना बनाती है, आज उसके हाथ का खाना टेस्ट करो। अर्जुन अंकल की बात मान गया।
अंकल भी एक किताब को लेकर चले गए। अर्जुन बाथरूम में गया, मिरर में शक्ल देखी। शेव कल सुबह बनाई थी, आज फिर जरूरत महसूस हुई। शेव बनाई, नहाया और फ्रेश हो गया। आज अर्जुन ने कुर्ता पैजामा पहना। एकदम व्हाइट ड्रेस में उसकी खूबसूरती में 4 चांद लग गए। बालकनी में बैठा, हल्की हवा चल रही थी। रात का सपना उसको पूरा याद था। उसने अपने घर दिल्ली फोन लगाया। फोन मम्मी ने उठाया। कुछ फॉर्मल बातों के बाद उसने अपना सपना मम्मी को नहीं बताया, बस इतना पूछा, क्या सुबह 4:30 बजे आने वाले सपने का कोई महत्व होता है? अर्जुन की मम्मी पूजा पाठ करती थी और उनका विश्वास था सुबह 4 से 5 बजे का समय ब्रह्म मुहूर्त होता है। उस समय जो सपने आते हैं वो आने वाले समय का सच बताते हैं। लगभग 3 महीने के भीतर सपना अपना रंग दिखाता है। जो सपने में आता है वो पूरा होता है। मम्मी ने पूछा, क्या उसने कोई सपना देखा? अर्जुन बात को टाल गया। उसने मम्मी को कुछ नहीं बताया, बस इतना बताया, वो एक नई किताब के लिए रिसर्च कर रहा है। मम्मी से बात करने के बाद अर्जुन ने इंटरनेट पर भी बहुत तलाश किया। अंत में उसे मम्मी की बात सही लगी। ये सपना क्या उसे किसी मुसीबत का आगाह कर रहा है? क्या वो किसी मुसीबत में फंसने वाला है? अर्जुन सोचता रहा, लेकिन किसी कंक्लूसिव डिसीजन पर नहीं पहुंच सका। दोपहर के 2 बज गए। अर्जुन बस सोच में डूबा हुआ था। मिष्टी चहकती हुई बालकनी में आई। हाय अर्जुन, भूख नहीं लगी क्या? नीचे अंकल तुम्हारी वेट कर रहे हैं। अर्जुन ने मिष्टी की ओर देखा। उसने लाइट ब्लू डेनिम जीन्स के ऊपर ब्लैक टॉप पहना हुआ था। रात को जब वो अर्जुन को मिली थी, उसके हसीन चेहरे को वो देखता ही रह गया था। आज भी उससे अधिक खूबसूरत लग रही थी। अर्जुन का दिल मिष्टी ने चुरा लिया था। सॉरी मिष्टी, बस जरा मम्मी से बात कर रहा था। अर्जुन मिष्टी के साथ नीचे पहुंचा। अंकल रमाशंकर डाइनिंग टेबल पर अर्जुन की वेट कर रहे थे। डाइनिंग टेबल पर राजमा चावल, मटर पनीर, आलू प्याज वाला रायता के साथ आलू पनीर के पराठे खुशबू बिखेर रहे थे। अंकल तो थोड़ा खाते हैं, इतना सारा किसके लिए बनाया? अर्जुन के पूछने पर मिष्टी ने रहस्यमय मुस्कान में गहरी आवाज निकालते हुए कहा, मिस्टर राइटर को खुश करने के लिए। अर्जुन मिष्टी की रहस्यमयी आवाज पर विचलित हो गया। अंकल ने उसे लंच स्टार्ट करने को कहा। अर्जुन, मिष्टी थोड़ी नटखट है। बातों के बीच लंच हुआ। लंच के बाद अंकल कुछ सोचने लगे। अर्जुन, तुम मुंबई कब गए थे? जाने से पहले राहुल से मिले थे? अंकल, मैं 10 दिन मुंबई में रहा। जाने से 1 दिन पहले राहुल से बस 2 मिनट की बात हुई थी। वो अमेरिका जाने के लिए बहुत एक्साइटेड था। अंकल, वो ओरेकल में एक अच्छी पोस्ट बता रहा था। आप भी राहुल के पास अमेरिका चले जाओ। ओरेकल का ऑफिस कैलिफोर्निया में है, बताते हैं अच्छी जगह है। अर्जुन की बात का अंकल ने कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप बैठे रहे। अर्जुन ने नोटिस किया, अंकल किसी गहरी सोच में है। कोई अंदर की बात उन्हें विचलित कर रही है। मिष्टी ने अंकल के स्थान पर जवाब दिया, राहुल कोई 15 दिन बाद अमेरिका चला जाता, कोई तूफान तो आता नहीं। उसका धार्मिक फर्ज भी पूरा हो जाता। कौन सा फर्ज मिष्टी? राहुल अंकल को अमेरिका ले जाएगा, अपना फर्ज पूरा करेगा। क्या उसने अंकल को अमेरिका ले जाने के लिए मना कर दिया क्या? मिष्टी ने एक गुलाब जामुन अंकल को देते हुए अर्जुन से कहा, कुछ ऐसा ही समझो। मालूम नहीं आजकल मॉडर्न जनरेशन को क्या हो गया है। पुराने संस्कार को लात मारते हैं, जबकि उनको मालूम ही नहीं हिंदुस्तानी संस्कार दुनिया के नंबर 1 संस्कार है। श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया। पूरी दुनिया गीता को मानती है और हमारे मॉडर्न आईटी प्रोफेशनल अमेरिका जाने के लिए अपने संस्कार भूल रहे हैं। अर्जुन को अंकल का चुप रहना और मिष्टी का रहस्यमय अंदाज में कहना विचलित कर रहा था। लंच करने के बाद वो अपने बिस्तर पर उन दोनों के आचरण पर अवलोकन करने लगा। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। अर्जुन का दिमाग उलझनों में उलझ गया। आखिर बेताल का सपने में फर्ज अदा करने को क्या मतलब है? आखिर अंकल राहुल के अमेरिका जाने पर क्यों उदास है? आखिर उसे मिष्टी की बातें क्यों रहस्यमयी लग रही है?
जानने के लिए सुनते रहिए अगला एपिसोड। मिस्त्री भैया, ये कौन सी वाली ब्रिक की चुनाई कर रहे हो? अरे भैया, ये जिंदल स्टील एंड पावर की फ्लाई ऐश ब्रिक है। इससे अर्जुन मेहता जब से मुंबई से वापस आया है, उसका दिमाग उलझन में फंसता जा रहा है। मिष्टी का रहस्यमय अंदाज उसे विचलित करता जा रहा था। ऊपर से रमाशंकर अंकल का कहना, राहुल रुक जाता। आखिर 15 दिन में क्या हो जाता? ओरेकल जैसी कंपनी में जॉब नसीब वालों को मिलती है, नौकरी ज्वाइन करना जरूरी है। अर्जुन पूरी दोपहर उलझन में ही रहा। शाम के 5 बजे वो दिमाग को फ्रेश करने के लिए नीचे उतरा। फर्स्ट फ्लोर पर एज यूजुअल सन्नाटा था। राहुल और सोनिया कैलिफोर्निया चले गए। ग्राउंड फ्लोर का दरवाजा बंद था। अंकल शायद आराम कर रहे होंगे। मेन गेट खोला, बाहर आकर उसे बंद किया। सड़क पार करके वो जंगल की ओर चल पड़ा। वैसे तो अर्जुन अक्सर इस जंगल के पार्क में आता था। पेड़ों की चुरमुट में बनी पगडंडी उसे अच्छी लगती थी। वो पैदल सैर करता। पक्षियों की आवाजें उसे आकर्षित करती थी। थोड़ी थोड़ी दूर पर बेंच लगे थे। अर्जुन सदा की तरह एक बेंच पर बैठ गया। आज उसने आंखें बंद कर ली और धीमी गति से लंबी सांसें लेने लगा। फिर उसने अनुलोम विलोम किया। धीरे धीरे उसका दिमाग शांत हो गया। मिष्टी और रमाशंकर अंकल की बातें उसके दिमाग से बाहर निकल गई। अब उसे नई किताब को जल्द लिखना चाहिए, वरना उसकी मार्केट वैल्यू पर असर पड़ेगा। हर कोई उससे नई किताब के बारे में पूछता है। कब मार्केट में आएगी? कब तक वो लोगों को टरकाता रहेगा? आखिर उससे किताब क्यों नहीं लिखी जा रही है? सोचते सोचते अर्जुन सामने पेड़ को देखने लगा। उस पेड़ के नीचे से एक बूढ़ा आदमी निकल कर आया। उसने इधर उधर देखा और अर्जुन के सामने खड़ा हो गया। क्या मैं यहाँ बेंच पर बैठ सकता हूँ? उस बूढ़े ने अर्जुन से पूछा, लेकिन जवाब का इंतजार नहीं किया। बेंच पर बैठ गया। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा। उस बूढ़े आदमी ने कहा, तुम बुरा मत मानना, बूढ़ा हूँ, थोड़ा थक गया, इसलिए तुम्हारे कहने से पहले ही बेंच पर बैठ गया। एक पल के लिए अर्जुन को बुरा लगा। सामने की साइड भी बेंच खाली है, वहां नहीं बैठा, मेरे पास आकर बैठ गया। अब बूढ़े आदमी को क्या बोले? वो चुपचाप सोच में डूबा रहा। वो बूढ़ा अर्जुन को देखता रहा और फिर अर्जुन से बातचीत आरंभ की। बेटा, वैसे तो उम्र बड़ी हो गई है, तुम्हारी शक्ल किताबों में देखी है। कहीं तुम नंबर 1 फेमस हॉरर राइटर अर्जुन मेहता तो नहीं? अर्जुन ने उस बूढ़े की ओर देखा। इसको कहीं देखा नहीं, लेकिन इसने मेरी किताब पढ़ी है। अर्जुन ने अपना परिचय दिया। वही हॉरर राइटर है। बूढ़े ने अपना परिचय दिया। उसका नाम भूप सिंह है और रमाशंकर सिन्हा को जानते हैं। रमाशंकर शाम को अक्सर यहाँ सैर करने आते हैं। वे तुम्हारी अक्सर जिक्र करते हैं। मुझे तुम्हारी किताबें पढ़ने के लिए देते थे। कोई नई किताब लिखी हो तो पढ़ने के लिए दो। अर्जुन मुस्कुरा दिया। उसके चाहने वाले बहुत हैं। अब उसे नई किताब जल्दी लिखनी होगी। उसने भूप सिंह को घर आने को कहा। रमाशंकर अंकल से मिलने आओ, तब आप मेरी लाइब्रेरी में किताबें पढ़ सकते हैं। भूप सिंह ने राहुल और सोनिया की बात छेड़ दी। आजकल के बच्चों को मालूम नहीं क्या हो गया है। अपने संस्कार संस्कृति भूल गए। माता पिता को अकेले छोड़कर 7 समंदर पार अमेरिका चले जाते हैं। माँ बाप की सुनते भी नहीं। 15 दिन बाद चले जाते तब क्या हो जाता? बहुत ही निष्ठुर हो गई है आजकल की जनरेशन। अर्जुन भूप सिंह की बात सुनकर हैरान हो गया। रमाशंकर अंकल और मिष्टी भी उसे यही कह रहे हैं, और अब ये अंकल ने भी वही राहुल पुराण सुना दिया। ये 15 दिन का क्या पंगा है? उसकी खोपड़ी फिर से उलझ गई। अर्जुन चुपचाप बेंच से उठा और भूप सिंह को अनदेखा करके वापस घर की ओर चल दिया। खोपड़ी को ठंडा करने के लिए जेब में हाथ डालकर सिगरेट तलाशी। सिगरेट खत्म हो गई थी। वो घर के पास बनी छोटी सी मार्केट चला गया। मार्केट छोटी सी थी, जहाँ डेली कंजम्पशन की आइटम्स ही मिलती थी। वो पनवाड़ी की दुकान पर सिगरेट खरीदने रुक गया। लेखक बाबू, बहुत दिन में आए, नई किताब कब आ रही है? पनवाड़ी ने उसको सिगरेट का पैकेट दिया। बस उसी के सिलसिले में मुंबई गया था।
अर्जुन ने सिगरेट दुकान पर लटक रही जलती हुई रस्सी से सुलगाई। बनवाड़ी पान बना रहा था और पान के बारे में पूछा कि लगा दो बनारसी। अर्जुन ने बनवाड़ी को 120 नंबर के तंबाकू वाला पान लगाने को बोला। चल बढ़िया बना दे, अंकल को दूंगा। बनवाड़ी ने अंकल के बारे में पूछा। कौन से अंकल रहने आए हैं? मैं तो अपने लैंडलॉर्ड रमाशंकर सिन्हा की बात कर रहा हूँ। उनको पान खाने का शौक है। इतना सुनते ही बनवाड़ी हिल गया। पान उसके हाथ से छुटकर नीचे गिर गया। क्या बात कर रहे हो लेखक बाबू? कल रात अंकल से मिले? जिनसे मिले वो रमाशंकर सिन्हा ही थे ना? बनवाड़ी की कहते हुए आवाज कांप रही थी। बनवाड़ी की दुकान पर खड़े दो दूसरे कस्टमर भी अर्जुन को घूरने लगे। अर्जुन परेशान हो गया। बनवाड़ी के साथ इनको क्या हो गया? उसने उनसे पूछा, वो उसे घूर क्यों रहे हैं? लेखक बाबू, हम घूर नहीं रहे, परेशान हैं। रमाशंकर सिन्हा की डेथ 10 दिन पहले हुई है। उसी रात की फ्लाइट से राहुल अमेरिका चला गया। अब आप कह रहे हैं कल रात अंकल से मिले, ये कैसे हो सकता है? अर्जुन ने रात का और आज दिन का पूरा किस्सा बताया। अगर अंकल की डेथ हो गई तो घर में कौन है? लेखक बाबू, बड़े बोल नहीं बोलता, वो शर्तिया अंकल का भूत होगा। बनवाड़ी के मुख से भूत शब्द सुनते ही अर्जुन की सिगरेट नीचे जमीन पर गिर गई और उसके चेहरे की हवाइयां उड़ने लगी। भूत? क्या वो कल रात से भूत के साथ रह रहा है? भूत के साथ लंच किया? क्या मिष्टी को भी अंकल की डेथ के बारे में कुछ नहीं मालूम? इतने प्रश्नों का अर्जुन के पास कोई जवाब नहीं था। उसने बनवाड़ी और दूसरे कस्टमर से एक बार फिर अंकल की डेथ कंफर्म की और चुपचाप घर की ओर चल दिया। रास्ते में एक लैंप पोस्ट के निकट खड़ा सोचने लगा। अंकल की डेथ हो गई। अंकल और मिष्टी राहुल के बारे में उससे शिकायत कर रहे हैं। राहुल 15 दिन रुक जाता। जंगल के पार्क में वो बूढ़े भूप सिंह भी यही कह रहे थे। राहुल 15 दिन रुक जाता। आखिर ये 15 दिन का क्या चक्कर है? अर्जुन सोचता रहा और फिर एक लेखक के दिमाग ने उसे शांत रहकर अंकल और मिष्टी पर नजर रखने का सोचा। वो भूतों की अस्तित्व पर यकीन नहीं करता है और आज उसने भूत संग लंच किया। बनवाड़ी उसके साथ मजाक क्यों करेगा? अब उसका दिमाग शांत था। घर पहुंचकर उसने मेन गेट खोला। ग्राउंड फ्लोर पर अंधेरा था। वो अपने सेकंड फ्लोर पर पहुंचा। लाइट्स जल रही थी। अंकल और मिष्टी लाइब्रेरी में बैठे बुक्स पढ़ रहे थे। अर्जुन को देखकर अंकल तो कुछ नहीं बोले, वो सीरियस लग रहे थे। मिष्टी ने अर्जुन से पूछा, कहाँ गए थे? अर्जुन को कोई नई किताब का प्लॉट मिल रहा था। एक आदमी मर जाता है और डेथ के बाद भी घर पर मौजूद है। उसने मिष्टी से पूछा, क्या वो किसी भूप सिंह को जानती है? भूप सिंह अंकल मुझे बहुत प्यार करते हैं, जिनके रहने वाले हैं, बहुत अच्छे हैं। तुम भी उनको जानते हो? अर्जुन ने मिष्टी को बताया। वो आज शाम जंगल वाले पार्क में भूप सिंह से मिला था। अर्जुन ने देखा मिष्टी के हाथ में एक लव स्टोरी बुक थी और अंकल एक हॉरर बुक पढ़ रहे थे। अर्जुन उनको देखता रहा। वो दोनों के बिहेवियर को जज करने लगा। देखने में रमाशंकर सिन्हा एक आम आदमी लग रहे हैं, जैसे मुंबई जाने से पहले दिखते थे। उसने अंकल से पूछा, राहुल अमेरिका कब गया? अंकल ने किताब बंद कर दी। अर्जुन की ओर देखा। तुम 10 दिन मुंबई रहे, 1 दिन से यहाँ हो। राहुल 10 दिन पहले रात की फ्लाइट से अमेरिका चला गया। जिस दिन तुम मुंबई गए थे उसके अगले दिन वो दोपहर को मुंबई फ्लाइट पकड़ने चला गया। उसे इतनी जल्दी नहीं जाना चाहिए था। अर्जुन कैलकुलेट करने लगा। जो बनवाड़ी और उसके कस्टमर्स ने बताया कि अंकल की डेथ हो गई है, तब क्या अंकल की उसी दिन डेथ हुई जिस सुबह वो मुंबई गया था और राहुल अगले दिन अमेरिका चला गया? अंकल बार बार राहुल के 15 दिन रुकने की बात कह रहे थे। भूप सिंह भी यही कह रहे थे। मिष्टी ने अर्जुन से डिनर के लिए पूछा, लेमन राइस खाना पसंद करोगे? अर्जुन ने मिष्टी को बढ़िया लंच के लिए थैंक्स कहा। उसके हाथों में जादू है। आज डिनर मिष्टी अपनी पसंद का बनाएगी। अंकल ने अब अर्जुन को कहा, क्या तुम राहुल को इंडिया 15 दिन के लिए बुला सकते हो? अर्जुन अंकल के सामने कुर्सी पर बैठ गया।
उसने अंकल का हाथ पकड़कर छुआ। एहसास आदमी का था। अर्जुन सोचने लगा, क्या अंकल सचमुच में मर गए हैं? क्या वो भूत के साथ बैठा है? वो 15 दिन की गुत्थी क्या है जो अंकल कह रहे हैं? जानने के लिए सुनते रहिए अगला एपिसोड। मिस्त्री भैया ये कौन सी वाली ब्रिक की चुनाई कर रहे